अनुभव और विश्वास के साथ में बढ़ती उम्र और उस उम्र के 365 दिन का एक हिस्सा कहलाता है एक वर्ष। 2020 वर्ष ऐसा रहा जो कि न चाहने वाले अनुभव हम सभी के मानस पटल के ऊपर रख कर जाने वाला हुआ। जीवन की गति और प्रगति थोड़े से समय के लिए थमी, तो वहीं अब 2021 फिर से किस तरह के आयाम लेकर आ रहा है। क्या यत्न और प्रयत्न संभावनाओं को कर्म के साथ में जोड़कर जन्म देने वाले होंगे? भले ही स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर हम गृहस्थ जीवन के आधार को देखें, धनागमन को देखें, मानसिक संतुष्टि को देखें, कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, क्या उसका आधार इस वर्ष में बन पाएगा? ये सारी ही चर्चा हम मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के इस वार्षिक राशिफल के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। जो ये चार्टिंग आप सामने देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2021 की है, जहां पर आप देखें कि मंगल अपने ही राशि स्थान के साथ शुरुआत करने वाले होंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में रोचक योग की स्थितियां यहां प्रमुख तौर के ऊपर रहेगी। तो वहीं सेकंड हाउस में राहु वर्ष पर्यंत चलायमान रहेंगे। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहां अष्टम भाव के साथ में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान और वो भी हृदय स्थान की स्थितियों के साथ में। शुक्र 1 जनवरी 2021 को बात करूं तो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। ये ग्रह लगातार परिवर्तनशील है। तो वहीं सूर्य और बुध भी निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहते हैं। जहां सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करके रहते हैं, तो वहीं बुध भी अपने राशि स्थान को एक क्रमगत स्तर के ऊपर परिवर्तनशीलता के साथ लेकर चलने वाले होते हैं। किंतु देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव एक धीमी चाल का अधिपति ग्रह है और दूसरा वृद्ध ग्रह है। देव गुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 तक यहां मकर राशि स्थान में ही, उसके बाद 14 सितंबर तक अतिचारी होकर यहां कुंभ राशि में चलायमान होंगे। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक के समय में फिर से मकर में, और उसके बाद 20 नवंबर 2021 के बाद से यहां कुंभ में ही गतिमान रहने वाले होंगे। शनिदेव यहां शश योग का निर्माण करेंगे। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब वक्री चाल के साथ में चलायमान रहेंगे शनिदेव, वो भी एक प्रमुख प्रभाव क्षेत्र यहां हमारे सामने रहने वाला है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और समय के साथ में बन रहे संबल के साथ, जो कि प्रथम भाव का प्रमुख दर्शन मात्र है। यहां जब रोचक योग बन रहा हो, आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन में शिफ्टिंग को अपने मन के भीतर एक सोच के साथ लेकर चल रहे थे, ये वर्ष आपके लिए वहां पर सफलता के आयाम लेकर आ सकता है। आपने 2010-2012 से प्लानिंग की थी कि जब 2021 आएगा तो हम अपने नौकरी पेशा जीवन को छोड़कर व्यापार की शुरुआत में संलग्न होंगे। तो जिस आपको एक तरह से विश्वास की आवश्यकता थी, अब वो आपके सामने है। ऐसे निर्णय की ओर आप जा सकते हैं और सफलता भी आपके साथ रहने वाली होगी। आत्मविश्वास के सिरे शुरुआती स्तर के ऊपर बहुत अच्छे से बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में ही रहना चाहते हैं और चेंज की ओर जाना चाहते हैं, विशेष तौर पर टेक्निकल या अनुशासन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में ये समय आपको वहां अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला होगा। वहीं मेडिको फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तब भी इस समय के अंदर रिकॉग्निशन, खुद के कामकाज की शुरुआत करके बढ़ना और वहीं पर ऐसे लोगों को जोड़ना जो समूह की ताकत के रूप में उभरते हैं, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण मायना यहां पर लेकर आ रहा है। मंगल की पोजीशन शुरुआती 4 महीनों के लिए आपके लिए सपोर्टिव होगी, तो इसी वजह से अपनी ऊर्जा के साथ में अनुशासन को शुमार करके भाग्य के साथ में जोखिम को जोड़कर आप जहां पर भी बढ़ना चाहेंगे, मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति है, आपके लिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि स्थान तक निरंतर तौर पर गति को बढ़ाते चले जाएंगे। और उसमें भी इस बात को स्मृतियों में रखना होगा कि शुरुआती जो जनवरी और फरवरी का महीना है, यहां आप भूमि संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को टालकर चलिएगा। वहीं द्वितीय भाव में राहु है। सर्वप्रथम यहां व्यक्ति के लिए कोई भी अटका हुआ और रुका हुआ रुपया और पैसा है जो फाइनेंशियल गेन की तरफ नहीं आ पा रहा है, जो अपनी रफ्तार को सामने नहीं रख पा रहा है। यहां जो ये वर्ष 2021 है और राहु की पोजीशन है, ये रिश्ते कई बार खराब करवाती है, किंतु आपके रुपए और पैसे को अटकने नहीं देती। प्रमुख तौर के ऊपर बात यह भी
कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने कारक भाव के ऊपर रहने वाली होगी, शुक्र के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। जहां एक बार आपने तलखियों के साथ में कुछ बोला, संबंध बिगड़े, वहीं दूसरे ही क्षण बृहस्पति अपना प्रभाव शुरू करते हैं और उस संबंध को जोड़ने की ओर भी चले जाते हैं। एक तरफ से डांटा और दूसरी तरफ से आपने पुचकारा, ये दोनों ही पोजीशंस जब एक साथ में चलती है तो व्यापार में व्यवहार संगठित तौर के ऊपर चलता हुआ आपको सफलता देता है और यही आयाम राहु के साथ में रहने वाला है। हालांकि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि जो 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक का समय है, प्रत्येक शब्द में स्पष्टता बनी रहे, प्रत्येक वाक्य में हम ये ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को हम नाराज करने वाले नहीं हो, किंतु अगर ऐसी स्थितियां सामने आती है तो हमको शिव उपासना और आराधना के साथ में निरंतर तौर के ऊपर जाना होगा। वहीं केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में धनागमन बनता रहेगा। ये जो व्यवहारिक स्तर के ऊपर चल रहा अंतराल होगा, आपको वाणी के साथ में नव आधार तो देगा, आपको कामकाज के साथ में एक नई स्मृति तो बनाकर देगा, किंतु जो कुटुंबी जनों के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण है राहु उसको कमजोर करने वाले होंगे। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद चल रहा है, वहां आप अपना धीमापन जरूर बनाकर रखें, तेजी के साथ में कोई भी निर्णय सामने रखने वाले नहीं हो, ये भी आपसे एक निवेदन मैं यहां पर कर रहा हूं। वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखिएगा एक प्रमुख स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक जब कुंभ में अतिचारी होकर रहेंगे तो यहां पराक्रम के ऊपर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा और इसी आधार के ऊपर जो रुकी हुई और अटकी हुई प्रमोशन आदि है, वहां आपके लिए बहुत अच्छा लेवल बनता चला जाएगा। आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं और चाहत डेजिग्नेशन की थी, हम एक कामकाज को करते हुए कंफर्ट जोन में इतना गिर चुके थे कि खुद को संकुचित कर चुके हैं। ये समय आपके लिए परिवर्तन के सारे ही दृष्टिकोण को दिखाना होगा। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर जो बुध का प्रभाव यहां पर पराक्रम भाव के साथ में रहेगा, 15 जनवरी तक सूर्य देव भी अपने प्रभाव पराक्रम के ऊपर जब रखने वाले होंगे, यहां पर भी आप अपने नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक जीवन में भाग्य के साथ में पराक्रम को जोड़कर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं उस ओर भी आप गमन करने वाले हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण बना रहेगा। वहीं भाइयों के साथ संबंधों में शुरुआती 3 महीनों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों के साथ जो विश्वास स्थापित करना होता है वहां पर भी कमी आपके सामने रह सकती है। इस वजह से थोड़ा सा वहां ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि धैर्य बहुत अच्छे से पनपा हुआ है मन के भीतर। वहीं चतुर्थ भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी और फरवरी के महीने में भूमि संबंधित कोई भी कार्य से बचिएगा। मार्च के महीने से लगाकर सितंबर 2021 तक का जो समय अंतराल है, यहां आप किसी भी पुरानी भूमि के बेचान की ओर जाना चाहते हैं, नई कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वेदर इट इज इन द टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, अगर आप उस तरफ भी जाना चाहते हैं तब भी ये समय आपको बहुत अच्छे से एक तरह से आधारित स्तर देने वाला होगा। और वहीं पर आप प्रॉपर्टी के कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तब भी सार्थकता की हदें सामने रहेंगी। आपने जिस भी कामकाज की शुरुआत की वहां आवश्यकता होती है मानसिक स्थिरता की। मंगल जहां ऊर्जा दे रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए आपको मानसिक स्थिरता दे रहे हैं। आप तीव्र हैं, आप वहीं पर धीमे भी हैं और आप वहीं पर मानसिक स्थिरता को भी लिए हुए हैं। वो सारी ही पोजीशन जब एक साथ में चल रही हो तो वहां पर आपके लिए सफलता का आयाम बनने लगता है। अब यहां इस बात को समझना है कि हम तीव्र हैं तो धीमे कैसे हो सकते हैं। जब पूरे तरीके से हम एकाग्रचित हैं, कोई ऑफर सामने रखा जाता है, इंस्टेंट बेसिस के ऊपर उसका डिसीजन लेना होता है, हम एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर 360 डिग्री अप्रोच में प्रत्येक आयाम को टच कर पाते हैं और निर्णय में गलती नहीं रहती। ये संभावनाएं आपके लिए बेहतरी से बनी हुई है। माता स्थान के साथ में जुड़ाव यहां बढ़ता चला जाएगा और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में शनिदेव की जो ये पोजीशन है बेहतरी दे सकती है। अब कई बार लोग एक सपना संजोते हैं कि मुझे खुद का आशियाना बनाना है, मैं वहां जाकर रहूंगा और अपने जीवन की जो खुशियां हैं वो पूरे परिवार के साथ में बांटूंगा। 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण और उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय भी अति महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र में कहा जा सकता है।
निर्णय लेना, घर परिवार को सुखद स्थितियां देना, ये सब कुछ आपके साथ में वहां पर जुड़ा रहेगा। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का जो ये दृष्टि संबंध रहेगा 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक के समय में, जब यहां संग राशि स्थान के ऊपर होगा तो आपके लिए शिक्षा में जागृति बनने वाली होगी। शुरुआत में ही उच्च शिक्षा में अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति के साथ में सूर्य देव के 3 संक्रांति क्रम जो हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति की तो 5 अप्रैल से स्थितियां हो गई, किंतु सूर्य देव की जो 3 संक्रांति क्रम है यहां धनु में चलने वाला 15 जनवरी तक, और उसके बाद में मकर, और उसके बाद में कुंभ में चलने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर सपोर्ट बनाकर जाएगा। लंबे समय से आप चाह रहे थे कि मैं हायर एजुकेशन में विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ूं, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज हो गया, सारे ही क्षेत्र आपको निरंतर तौर के ऊपर प्रगति और ये बताने वाले होंगे कि यहां आप बढ़ते हैं तो स्पष्ट तौर के ऊपर सफलता बनी रहेगी। ये सारी ही स्थितियां आपके साथ में, किंतु संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव में थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी रह सकती है, वहां आपको थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना होगा। वहीं आकस्मिक धन लाभ के योग शुरुआत में नहीं दिखाई देते, किंतु अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक का समय आपकी मेहनत के साथ में आकस्मिक धन लाभ को जीवन में जोड़ता चला जाएगा। ये भी आधार। अब बात एक और उठती है यहाँ पर, जो भी गृहस्थ के साथ में चल रहे लोग हैं उनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी और कहीं न कहीं स्थितियां बारंबार परेशान कर रही थी, मानसिक स्तर के ऊपर भी संतुष्टि उसी आधार पर नहीं मिल पा रही थी। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ कुंभ में प्रवेश करेंगे और वहां से 7वीं दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो उनकी अमृतमयी दृष्टि आपके लिए ऐसी सारी खुशियों के पारावार जीवन के भीतर लेकर आ सकती है। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करता हूं, प्रमुख तौर के ऊपर आप देखिएगा कि शुरुआत से ही आपको थायराइड जनित रोगों से सावधान रहना होगा। त्वचा जनित रोग आपको मई और जून के महीनों में परेशान कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव और बुध के प्रभाव के साथ में चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, तो वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। गृहस्थ का स्वास्थ्य यदि चिंता में डालता है तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चलें जरूर, किंतु वहां पर भी समय पूरा दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी अक्षुण्ण निधि है जो जीवन में सारी ही खुशियों को देने वाली होती है। तो इस वजह से यहां ख्याल रखना। हालांकि जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वहां आपके लिए शुरुआत से ही एक स्थायित्व बना हुआ है, और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की जो ये 9वीं दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है, जो भी कर्ज संबंधी परेशानियां लंबे समय से घिरे हुए थी उसमें भी शनिदेव के साथ में देवगुरु बृहस्पति है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हैं आप, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में आप हैं, लॉजिस्टिक्स में है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, और कोई भी ऐसी विधा जो स्थायित्व की नींव लिए हुए होती है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ में 2 समगत ग्रह है, और वहां से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपको अच्छा खासा रिलीफ ऐसे ऋण के साथ में देने वाली रहेगी। इस बात को ध्यान रखें। तो वहीं पर एक निवेदन और भी मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं कि जो पोजीशन यहाँ पर शनिदेव की बनी हुई है उसके आधार पर जो ये नवम पंचम का संयोग है, इसी वजह से आप शत्रुओं को साइडलाइन करने में सफल होंगे। आपका कर्म लगातार उनको जवाब देता चला जाएगा। जहां शत्रु थकते हैं, कॉम्पिटिटर्स और कलीग थकते हैं, वहीं पर शनिदेव व्यक्ति विशेष को ही बताते हैं कि नहीं, अब मौका है खुद को सही प्रूव करने का। अब तो भागते हैं फिर से। व्यक्ति 8 घंटे की थकान के बाद में अगले 4 घंटे के लिए फिर से तैयार होता है और वहीं से अपने शीर्ष को प्राप्त करता है। ये पोजीशंस भी आपके लिए यहां पर रह सकती है। तो वहीं आप देखिए कि पूरे ही वर्ष शनिदेव यहां अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, इसलिए व्यापारिक जीवन में आपके लिए उच्चत्व प्राप्त होता चला जाएगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी। और वहीं कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो पहले तो मन के भीतर के संशय को हटाइए, इस ऊर्जा को पहचानिए और उसके बाद में चलने की शुरुआत कर दीजिए तो बेहतरी। किंतु गृहस्थ जीवन के आधार पर शुरुआती 3 महीने आपको थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातें कहीं पर भी बड़ा विकराल स्वरूप नहीं लें। और आप कई बार ऐसी चर्चाओं के अंदर इंस्टेंट बेस के ऊपर सुनते हैं कि विवाह किया ही क्यों इस तरफ हम बढ़े, क्या वजह थी, अकेले ही ठीक थे। इन सारी ही बातों को सुनकर आप रिएक्शन नहीं दें, आप वहीं पर शांत चित्त होकर चलते रहें, वो ज्यादा आवश्यक है। और व्यापारिक साझेदारियों में शुरुआती जो जनवरी और फरवरी का महीना है, धैर्य रखने का है, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा।
वहीं अष्टम भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है। शुरुआत से ही जो आपका हिडन टैलेंट है वो लोगों के सामने आने वाला होगा। ये एक ऊर्जा का प्रमुख आधार आपके लिए रहेगा। रिसर्च, एनालिसिस और मेडिको के फील्ड के अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन की ओर भी आप जाना चाहते हैं, तब भी अष्टमेश की पोजीशन आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट देगी। तो वहीं शुरुआती 5 महीने भी पूरे तरीके से सपोर्टिव उस लिहाजा कहे जा सकते हैं। मंगल की इस गति के आधार पर फरवरी और मार्च के महीने में आप यदि मेडिकल फील्ड में और हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, विचारशील रह सकते हैं। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़ा हुआ जातक भी सफलता को अंकित करता चला जाएगा। वहीं नवम भाव, शुरुआत से ही दर्शन की प्रवृत्तियां मन के भीतर पनपी हुई है। आपकी फिलॉसफी जो भी है, लोग भले ही आपको फिलॉसफर कहें, लेकिन आप अपने मन के भीतर के भाव लोगों के सामने रखिएगा जरूर। व्यापारिक जीवन में है, नौकरी पेशा जीवन में है, हम अपने अनुभव का एसेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। वो दर्शन है, वो आध्यात्म है, वो लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है। ये एक प्रमुख आधार शुरुआत में ही आपके लिए बना रहेगा। और वैसे एक योग कारक स्थिति प्रमुख तौर के ऊपर मेष राशि के लिए और है। नवमेश दशम भाव में है, दशमेश दशम भाव में है। भाग्य और कर्म आध्यात्म के साथ में जोड़कर आपको सहयोग देने वाले होंगे। तो ये एक प्रवृत्ति अनुभव फायदा देंगे। तो साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में, जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआती 5 महीने बहुत ज्यादा सपोर्टिव कहे जा सकते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी के सिरे सामने निकलकर आने वाले नहीं होते। वहीं पर चर्चा यदि मैं बढ़ाता हूं दशम भाव के साथ में, यहां आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों के साथ में जरूर हैं, किंतु शनिदेव के साथ में है। आपकी जो ऊर्जा और कामकाज का स्तर है वो इन 365 दिनों में एक सरीखा चलने वाला होगा। जो अनुभव हासिल किया अगले ही दिन उसको कामकाज में आप निरूपित करते चले जाएंगे। रफ्तार एक सरीखी बनी रहेगी। और वहीं पर जो वर्किंग एक्सपर्टीज है वो मेजर लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर फायदा देने वाली हो सकती है। और रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी आपको सताने वाली नहीं है। वहीं पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, 2020 में जो गफलतें, तलखियां या फिर एडजस्टमेंट में कमी रही है वो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। यहाँ जुड़ाव स्थापित है। आप यदि नौकरी पेशा जीवन में है, लगता है कि व्यापार में बेहतर कर सकते हैं, पिताजी की उम्र थकान वाली है, हमारा जुड़ना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी को समझें, कंधे मजबूत करें और उस तरफ जाने की शुरुआत करें, जिससे कि उनको भी एक सपोर्ट मिलता चला जाए। यहाँ पर प्रबंधन संबंधी स्थितियों में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच बनी रहेगी। फरवरी का महीना यदि आप मैनेजमेंट से रिलेट किसी भी पोजीशन के अंदर जुड़े हुए हैं, आपको मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। वहीं एकादश भाव, एकादशेश भी कर्म भाव के भीतर पूरे ही वर्ष रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कुछ समय के लिए यहाँ कुंभ राशि स्थान के ऊपर भी जरूर होगा। तो इसी वजह से शनिदेव अपनी राशि में और देवगुरु शनिदेव के मूल त्रिकोण में भी जब चलायमान होंगे, कर्म और लाभ फायदा देंगे। कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी मामला चल रहे थे, मैं द्वादश को भी यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ, तो वहां आपको रिलीफ मिलती चली जाएगी। प्रमुख तौर के ऊपर एकादश के साथ में सर्वांगीण लाभ जुड़ा रहेगा। आप शुरुआती 3 महीनों में शेयर मार्केट में या कोई भी ऐसे कार्य में कैलकुलेशन करेंगे, वो अप्रैल से सितंबर के महीने में बड़ा मेजर लेवल का गेन आपको देने वाली होगी। संतान पक्ष को वहां पे जोड़ा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी के हिस्से सामने निकलकर नहीं आते हैं। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर एक निवेदन और भी मैं आपसे करूंगा, लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो वहां पर भी सफलता अंकेक्षण के साथ में रहने वाली होगी। द्वादश भाव प्रमुख तौर के ऊपर द्वादशेश यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़े होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपका कर्म एक नाम देता चला जाएगा। और वहीं पर जो आपने एक तरह से लिटरेचर संबंधी एजुकेशन को प्राप्त किया है, अब कोई आप जॉब चाहते हैं तो वहां पर भी इस समय सार्थकता की हदों को निर्मित किए हुए है। द्वादशेश जब एकादश के अंदर होंगे, अप्रैल से सितंबर और नवंबर दिसंबर के महीने के अंतराल में, मैं ये कह सकता हूं आपको कि जो खर्चे हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगेगा, मानसिक खर्च बढ़ेंगे, जिससे कि चिंतन जागृत होगा और कार्य में सफलता आपके सम्मुख आती चली जाएगी। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। चर्चाएं निरंतर होती रहेगी। ये समय एक अलग प्रवाह लेकर आ रहा है, ये समय एक अलग जोश लेकर आ रहा है। स्वयं को उन सारी ही स्थितियों के साथ में जोड़कर एक नया आयाम खुद को देते चले जाएं। आपके लिए वर्ष 2021 की हृदय से मंगल कामनाएं। धन्यवाद और कोटिशः आभार।